फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंटरटेनमेंट एंड मेलोड्रामा। इस चैनल में मैं आपको अनुपमा से जुड़ी सारी अपडेट्स बताती हूँ। तो अनुपमा की सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। कल के एपिसोड में तो आप सबने देखा ही होगा कि कैसे काव्या की जॉब छूट जाती है। राखी दवे आके उसको बातें सुनाती है और उसके मज़े लेती है। तो आज के एपिसोड में क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज के एपिसोड में वो तो कल अनुपमा उसको दुखी होती कि तुम्हारा ये जान करके मुझे ख़राब लगा कि तुम्हारी जॉब छूट गई है, तो वही बोलती है। और फिर लेकिन अनुपमा का रिएक्शन, काव्या का रिएक्शन क्या रहता है अनुपमा के लिए? वो बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है। मीन्स मतलब पूरा इरिटेशन वो उसके ऊपर ही निकाल देती है, अनुपमा के ऊपर ही। तो आज क्या होगा वो अब बताने मैं जा रही हूँ। राखी दवे बोलती, औरत की लड़ाई के लिए झंडा उठाने से पहले देख तो लिया करो कि वो औरत कैसी है। इतना कह कर के हंसती है। फिर बोलती है काव्या कि इसकी नज़र तो पहले से ही मेरी नौकरी में था, इसे मेरी नौकरी से नफ़रत थी, इसीलिए तो बार बार बोलती थी कि ना काव्या ऑफिस जा रही है, काव्या रोटी नहीं बना पाती है, इसीलिए काव्या काम नहीं कर पाती है, सब कुछ अनुपमा की वजह से ही हुआ है, झूठ बोलने की भी हद होती है, ऐसा बोलती है राखी दवे। बोलती है झूठ बोलने की भी हद होती है, तो ये सब तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है और किसी की वजह से नहीं हुआ। तभी बा बोलती है तुम्हारे काम को कोई क्यों नज़र लगाएगा, तुम्हारे काम को, तुम्हारे हस्बैंड को कोई क्यों नज़र लगाएगा, सब वो तुम लोग भी इसी घर के हो, बल्कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुमसे कोई एक गिलास पानी भी नहीं मांगता है। क्यों? इसी जानते हैं कि तुम वर्किंग वूमेन हो, तुम्हें बहुत काम पड़ता है बाहर। तभी राखी दवे और वहाँ से वो चली जाती है काव्या रोके। तो बोलती है काव्या के आंसू तो अनुपमा और मुझे दोनों को ही बहुत पसंद है। तब अनुपमा बोलती है अरे राखी बहन, आपको तो बहुत इंटरटेनमेंट चाहिए, वो तो मुझे पता है, लेकिन कभी कम से कम किसी के दुख पे तो मत हंसो। तब फिर राखी दवे वनराज को अपने ऑफिस में जॉब का ऑफ़र देती है कि तुम मेरे यहाँ जॉब कर लेना करके। तब वनराज साहब बोलते हैं आप तो समधी समधन का भी रिश्ता बिना ताने के नहीं निभा पाती हैं, तो आप एक बॉस और एक एम्प्लॉय का बिना ताने के कैसे रहेंगी। तब वो बोलती है राखी दवे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बोलती है कि रस्सी जल गई तो क्या हुआ, मेरी जॉब चली गई तो क्या हुआ, मेरी इज्जत किसी समाज में नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत मेरी नज़रों में तो है, और उसे मैं आपके ऑफिस में काम करके अपनी नज़रों से अपनी इज्जत को कम नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके ऑफिस में तो अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ये ऑफ़र बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ऐसा वो बोलता है वनराज शाह राखी दवे से। अब राखी दवे को ये टेंशन होने लगती है कि अगर वनराज तो जॉबलेस है ही, काव्या तो जॉबलेस है ही, उसके बाद क्या होगा। कमाने वाले 3 लोग बचे, जिसमें कि वो तो अनुपमा तो इतना थोड़ा सा कमाती है कि 2 हफ्ते की सब्जी लाएगी, उसी में उसका पूरा सैलरी चली जाएगी। तो सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी किंजल और तोशु को लेनी पड़ेगी। उसको इस बात की चिंता हो जाती है। तो बोलती है कि अब तो ये मिडिल क्लास के लोग लो मिडिल क्लास में बन जाएंगे। फिर अनुपमा और राखी दवे की बहस होने लगती है इस बात पे। तो वो बोलती है कि तब अनुपमा कहती है हम कम पैसे में घर चलाना भी जानते हैं और खुश रहना भी जानते हैं, ये अगर आपको ये बात सीखनी हो तो मेरे घर चले आना कभी भी। तो राखी बोलती है कि तुम डांस क्लासेस और एकेडमी स्कूल छोड़ करके एक टीवी में जा कर के प्रवचन क्यों नहीं देती हो, उससे तुम पैसे भी अच्छे खासे कमा लोगी और अपने जॉबलेस एक्स हस्बैंड और काव्या को कुछ उनका खर्चा भी संभाल लोगी। लेकिन ये सब बातें उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है अनुपमा को। तो बोलती आपको हमारी चिंता है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा राखी बहन, लेकिन अब आपको देर हो रही होगी, इसलिए जय श्री कृष्णा, बस इतना कहती है और राखी दवे अपने घर चली जाती है। फिर समर नंदिनी आपस में बात करते हैं कि आज तो इतनी पहली बार मम्मी इतना खुश हुई होंगी और आज ही मतलब उनके साथ ये सब होना था। फिर तोशु और किंजल में बातें होने लगेंगी कि तोशु किंजल को समझाएगा कि लाइफ में तो ये सब होता रहता है। फिर बोलती है कि मैं तो इतनी खुशनसीब हूँ कि मुझे जो है दोबारा मौका मिला, और ये तो काव्या और पापा को ये मौका नहीं मिल पाया दोबारा काम करने का। फिर उधर देखेंगे आप लोग, ब्रेक के बाद ये आएगा
कि आप लोग काव्या और वनराज में बहस होने लगेगी। काव्या बोलती है ये ढोलकिया का बच्चा पता नहीं अपने को समझता क्या है, इतनी छोटी सी गलती के लिए मुझे घर पर बैठने को बोल दिया, लेकिन ये सब अनुपमा की वजह से हुआ है। मैं उसी के बारे में सोच रही थी और मैंने वो फाइल डिलीट कर दी। लेकिन किंजल को तो देखो, किंजल मुझे बचा सकती थी क्योंकि वो तो बॉस है ना, लेकिन उसने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया क्योंकि उसको तो ढोलकिया के गुड बुक में रहना है, लेकिन सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, ऐसा बोलती है। बस इसी बात को लेकर के काव्या और वनराज की लड़ाई होने लगती है और घर वाले सारी बातें सुनते हैं, बहुत तेज तेज बोल रहे होते हैं। तब वो बोलती बाबूजी बोलते हैं अनुपमा से कि इनको समझाओ, इतनी तेज़ नहीं बोला जाता है घर में। तो बोलती है वो तो जॉइंट फैमिली में कभी रही नहीं है, इसलिए उसे पता ही नहीं है कि क्या मतलब इतना तेज़ नहीं बोलना है, बाहर भी सब जा रहा होता है। फिर फ़ोन करके उन लोगों को समझाती है अनुपमा कि आप लोग प्लीज़ इतनी तेज़ मत बोलिए, सारी आवाज़ें बाहर आ रही हैं। तब वो बोलती है कि तो चिल्लाऊँ ना तो क्या करूँ, इतना परेशान हूँ, जॉब छूट गई। तो बोलती चिल्लाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा, और चिल्लाने रोने से हो तो और चिल्लाओ और रो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अभी सो जाओ और कल सुबह सो कर उठना, तब सोचना कि आप लोगों को करना क्या है। ये इतनी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी आज के एपिसोड में। तो आगे की इसी तरह जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।